हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारी कंटिन्यूएशन सीरीज में टाइम एंड वर्क की। आज हमारा पार्ट नंबर सेकंड। तो ये आपकी मैथ्स प्रो की क्लासेस चल रही हैं, बोथ ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन पेड। तो ये हमारी यूट्यूब और पेड दोनों पे सेकंड क्लास है। तो जो भी साथी हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज में आपको पेड बैच मिलेगा। इसमें आपको पीडीएफ प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशन दोनों आराम से मिलेगा। यू हैव टू जस्ट डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। ठीक है, चलो। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताए थे और टाइप नंबर 1 को कवर किया था। मैंने बोला था कि आज पहला सेशन है, थोड़ा सा लाइट रखेंगे, बट आज से हम अपने लेक्चर को थोड़ा एफिशिएंटली काम करेंगे और थोड़ी तेजी के साथ काम करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आप में से बड़े सारे व्यक्तियों ने इसका आंसर दिया है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। जिनका आंसर सही है बढ़िया, जिनका नहीं है तो प्लीज लुक ऑन करें। क्या कह रहा था? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। तो भाई साहब, अगर ए जो है वो एक काम को कितने डेज में कर रहा है? 30 डेज में। और बी जो है उसी पूरे सेम वर्क को कितने डेज में कर रहा है? 36 डेज में। और सी जो है उस पूरे काम को कितने डेज में कर रहा है? 45 डेज में। आपको बताना है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क। कह रहा है कि उन्होंने तीनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया। मान लो ये काम था तो इन तीनों ने एक साथ काम को स्टार्ट कर दिया, लेकिन 9 डेज के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया। ए ने क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? बी प्लस सी कर रहे होंगे। आपको यही बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हुआ होगा। तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क हुआ कितना। तो भाई साहब, इनका एलसीएम कितना है बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, 180। इसको जहन में रख लें। तो 180 है तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी एक दिन में 6 काम करेगा, ये 5 करेगा और ये कितना करेगा भाई? 4 करेगा। बोलो हाँ ना? सही बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ए प्लस बी एक साथ काम कर रहा है तो ए तो एक दिन में 6 कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 5। और सी कितना कर रहा है? 4। तो 6 4 10 और 15, तो 9 दिन में टोटल काम कितना किया होगा? 9 इंटू 15 कितना हो गया आपके पास? ये हो जाएगा 135। तो 180 में से 135 वर्क को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं 9 डेज में। बाकी का जो बचा हुआ काम है वो बी प्लस सी सी करेगा। बचा हुआ काम कितना? 180 माइनस 135, बचा आपके पास 45। ये कौन करेगा? बी और सी। और बी और सी की एफिशिएंसी 5 और 4। तो कहने का मतलब हुआ 45/9, यानी बाकी का बचा हुआ काम कितने डेज में कंप्लीट होगा दोस्त? 5 डेज में। तो क्या आंसर आना था आपका? ऑप्शन नंबर बी बेटा। तो जिनका आंसर सही आया कांग्रेस, ऐसे ही काम करते रहे। जिनका आंसर नहीं आया तो डिमोटिवेट नहीं होना, सीखो कहाँ गलती की, लर्निंग फेज है, आराम आराम से करें। चलो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज व्हेयरएज बी कैन कंप्लीट इन 36 डेज, सी फिनिश 40 डेज में, 45 में। कह रहे ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट एंड सी जॉइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क। देखो बस आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी है, बाकी है ये टाइप सेकंड का ही सेम सवाल है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सी आ रहा है कि नहीं जा रहा। आप देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहे साहब ए जो है उसने एक काम को कितने डेज में किया? आपने बोला 30 दिन में कर लिया। बी ने उस काम को कितने में किया? 36 डेज में कर लिया। सी ने कितने में कर दिया? 45 में। तो मुझे बताओ, मुझे इनका काम मेरे को पता है साहब कितना आएगा? 180। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितने आ जाएगी? 6, ये 5 और ये कितने आ जाएगी? 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन को समझो, वो क्या बोल रहा है। कह रहे ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। काम को स्टार्ट किसने किया? ए एंड बी ने एक साथ। तो लो भाई, ए एंड बी ने एक काम को एक साथ स्टार्ट कर दिया। मैं कहा ठीक है। ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, यानी 11 काम। ये एक दिन में मिलके 11 काम कर रहे होंगे और इन्होंने एक साथ कितना काम किया? 9 दिन तक। तो 9 इंटू 11 यानी कि 99 काम ही कर चुके हैं। अब है इसके बाद क्या हो गया? 9 डेज बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो बचा कौन? बी। बट इसके साथ कौन ज्वाइन हो गया? सी। तो पूछ रहा है बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा। मुझे एक चीज बताओ, 180 में से 99 काम हो चुका है। अब कितना काम बचा है? 180 माइनस 99 करोगे तो 81। इसको किसने करना है? बी और सी ने। बट बी तो एक दिन में 5 कर रहा है और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 4। तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 9। तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 81/9, यानी कि 9 डेज में। कितना? 9 डेज में। ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? ए लेफ्ट द वर्क सीन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड। अच्छा देखो यहाँ क्या बोल रहा है। उसने बोला था, अगर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझना, यहाँ अभी तक बोल रहा था इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड, जो बचा हुआ काम है वो कितने में कंप्लीट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अब आपको ये भी बोला है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड। यहाँ पर रिमेनिंग की बात नहीं हो रहा है। ये आपका 9 डेज जो आंसर आ रहा है वो किसका है? रिमेनिंग का। उसने बोला टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो यार अगर पहले हमको कितने डेज लग रहे थे? यहाँ पर लग रहे थे मेरे को 9 डेज,
जहाँ एक साथ काम किया और 9 डेज और लग गए, तो 9 और 9 कितना हो गया 18, यानी टोटल 18 डेज लगे होंगे इस पूरे काम को कंप्लीट होने में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रहे, आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट में क्या बोला है, वर्क बोला जा रहा है या रिमेनिंग वर्क बोला जा रहा है। अगर वो इसी सवाल में पूछता रिमेनिंग वर्क, तो अब आपका आंसर क्या आ जाता है 9, लेकिन उसने रिमेनिंग ना पूछते सिर्फ वर्क पूछा, यानी वो टोटल वर्क की बात कर रहा है। तो टोटल वर्क में कितना, 9 दिन पहले थे और 9 दिन अभी और लग गए बचे हुए काम में, तो टोटल कितना हो गया 18 डेज। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, जो भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क, व्हाइल बी जो है उसी सेम वर्क को कितने डेज में कर सकता है भाई, उसी सेम वर्क को बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आया, ए ने एक काम को किया सब 18 डेज में, बी ने उसी काम को कर दिया 24 डेज में। कह रहा है उन्होंने काम को एक साथ स्टार्ट कर दिया, बट बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैंने आपको टाइप एक्सप्लेन करी थी, मैंने आपको यहाँ कहीं एक्सप्लेन करा था कि साहब आपके पास डिफरेंट टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखो ये जो पहली टाइप है ये अब हम पढ़कर आ चुके हैं, ये वाली टाइप कि ए और बी इंडिविजुअल, ये आपकी टाइप नंबर 1 थी, ये डन हो गई है। अब लीव वाली टाइप में हमारा आफ्टर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हो गए थे टाइप नंबर सेकंड में। ये वाली जो टाइप देखो क्या बोला है, बिफोर कंप्लीशन। अब इस टाइप की बात आ रही है, क्वेश्चन पे आएंगे अगेन, क्या बोल रहा है आपको, ये देखो कह रहे ए जो है एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी सेम पीस ऑफ वर्क को 24 दिन में कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने काम को एक साथ स्टार्ट कर दिया, बट बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन द वर्क, वर्क कंप्लीट होने की 4 दिन पहले क्या हो गया, बी ने छोड़ दिया भाई, बी ने दगाबाजी कर दी, काम कंप्लीट होने ही वाला था, 4 दिन बचे थे, लेकिन बी ने हाथ खड़े कर दिए, बोला बाबू अब नहीं होगा हमसे काम। फिर आया ए, एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, और जो बाकी का बचा हुआ काम था वो ऑब्वियस सी बात है दोनों ने मिलकर काम कर दिया, बी ने छोड़ दिया, बचा कौन, ए। बाकी का बचा हुआ काम किसने कंप्लीट कर दिया, ए ने। अब आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, किसकी बात हो रही है, टोटल वर्क की। आपको बताना है कि कितने डेज में टोटल काम कंप्लीट हुआ होगा। देखो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, जो देखो जो भी काम, जो काम कंप्लीट होने से जितने दिन पहले छोड़ रहा है ना, उसको उतना ज्यादा काम आप दे दो। पॉइंट समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को डील करने का क्या होता है, जो काम कंप्लीशन से जितने दिन पहले छोड़ रहा है उसको उतना ज्यादा काम दे दो। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो जितना, हिंदी में लिखता हूं आप लोगों के लिए, जो जितना पहले छोड़ रहा है उसको उतना ज्यादा काम दे दो, उसको उतना ज्यादा काम दे दो, बस सिंपल सा मंत्र आपने याद रखना है। उतना काम दोगे मतलब वो काम उसमें जाके ऐड हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ए जो है एक काम को 18 दिन में कर रहा है, बहुत बढ़िया। बी जो है उसी सेम काम को कितने डेज में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। कह रहे थे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया, तो ए प्लस बी ने काम एक साथ स्टार्ट किया था। कह रहा है बट बिफोर 4 कंप्लीशन, बट 4 डेज बिफोर कंप्लीशन, यानी कंप्लीट होने से 4 दिन पहले क्या कर दिया, बी ने छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ काम किसके गले फंस गया, एक। अब आपको बताना टोटल वर्क कितने में कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो अपन ये निकालें कि टोटल वर्क है कितना। तो 18 एंड 24 में बड़ा कौन सा है, 24। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 के मल्टीपल में होगा, 24 का आ जाएगा, तो 24 कितना है सर, 248 नहीं जाएगा, 3 जा 72, बिल्कुल 24 3 से कितना होता है 72, तो 18 से 72 जाएगा, बिल्कुल 18 4 जा कितना होता है 72, और 24 कितना है 3 जा 72। तो टोटल वर्क आपको पता लग गया कितना है 72, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 4 है, यानी एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। मैंने क्या बोला, छोड़ कौन रहा है, 4 दिन पहले बी छोड़ रहा है ना, तो उसको उतना ज्यादा काम दे दो। 4 दिन पहले छोड़ रहा है, एक दिन में वो कितना काम कर सकता था 3, 4 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी उसको टोटल काम कितना होगा
12 दिन, तो ये 12 काम उसको और दे दो। टोटल काम था उस आपके पास 72, इसमें आपने उसको 12 काम एडिशनल और दे दिया। बात समझ में आई? जो इंसान जितनी पहले छोड़ रहा है उसको उतना काम ज्यादा दे दो। मैंने कहा सर वो 3 दिन, वो 4 दिन पहले छोड़ रहा था, तो मैंने कहा 4 दिन अगर पहले वो नहीं छोड़ता यानी उसके उसके हिस्से का 12 काम होता, तो 12 काम मैंने इसको एडिशनल दे दिया कि ये तू ले जा। तो टोटल वर्क में मैंने ये 12 ऐड कर दिया, तो टोटल अब मैंने लगा दिया कि 4 + 3 कितना होता है आपके पास 7। तो देखो कितना आता है, 72 + 12 इज योर 84, 84/7 इज योर 7 × 7, तो 12 डेज। तो आपको पता लग गया कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हुआ होगा आपके पास, 12 डेज। इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? रिवर्स साइकोलॉजी। जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अपोजिट को मानते हुए काम कर लो। अब देखो ना, अगर आप ये निकालने बैठोगे कि उसने 4 दिन पहले छोड़ा, इससे बेहतर ये है कि जितना काम वो कर सकता था उतने इसमें ऐड कर दो यार, वही आपका क्या होगा, जो टोटल वर्क का, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क यही तो हुआ, जितना उतने हिस्से का काम था उसको उतना एक्स्ट्रा पकड़ा दिया और सॉल्व कर लिया, डन हो गया। ये अच्छी टाइप थी, उसको स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सेम टाइप का है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे साहब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। मतलब कोई बात नहीं सर, बढ़िया है। कह रहे हैं ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। अब यहाँ पर जो दगाबाजी कर रहा है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड। आपको बताना है कि टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ। देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इन क्वेश्चन में जो भी है आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल वर्क पूछा जा रहा है। इसलिए जो जितनी पहले छोड़ रहा है मैं उसको उतना ज्यादा काम दे रहा हूँ, मेरे को टोटल वर्क निकल रहा है। तो ये पॉइंट हमेशा याद में रखना। तो ए जो है, आपने बोला साहब वो कितने में कंप्लीट कर रहा है? 21 दिन में। बी जो है उसी सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? आपने बोला सर 28 डेज में। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। तो सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क निकाल, 21 एंड 28 में क्या आएगा? देखो, दोनों के दोनों, अगर आपको नहीं पता लग रहा 28 का टेबल, तो 21 और 28 में देखो दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं। ये 7 3 जार और ये 7 4 जार, दोनों में 7 कॉमन है, तो 4 तियां कितना हो गया? 12 × 7 करोगे तो 84 बनता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। तो 21 कितने सर? 4 जार 84 और 28 कितने सर? 3 जार। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल दी आप लोगों ने? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल दी। आपको पता लग गया टोटल काम कितना था? 84। उसमें से ए एक दिन में कितना कर रहा है? 4, और बी अकेला कितना कर रहा है? 3 कर ले रहा है। कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। ए ने छोड़ दिया ना कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, तो उसको उतना काम और दे दो। 7 × 4 यानी कितना? 28। उसको 28 काम और पकड़ा दो भाई, बोला ले और कर। लो भाई 84 था, इसको आपने टोटल वर्क 84 था, उसमें 28 काम और दे दिया, टोटल कितना है? 4 और 3 7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, अगर आपको इसको प्लस नहीं भी करना, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 84/7 + 28/7। क्यों? क्योंकि हमारे एक रूल होता है कि साहब अगर a + b + c की फ्रैक्शन है, a+b/c, तो उसको मैं ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ ना, a/c + b/c। तो उस तहत मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, तो इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 7 कितने सर? 12 सर, 7 4 सर, एंड 12 + 4 इज 16। आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 16 आपका आंसर आ जाएगा। बट यही याद रखो, अगर ये ऐसे होता c/a + b, तो आप इसको कतई भी ऐसे नहीं लिख सकते, ये पाप हो जाता, घोर पाप। ये रॉन्ग है। ये कुछ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ये उनके कुछ क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किए इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़े। नहीं है? चलो, नहीं है तो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, बी कैन कंप्लीटेड इट इन 72 डेज, व्हाइल सी कैन फिनिश इट इन 90 डेज। ओके साहब, 60 72 और 90। कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए बी सी ने काम को एक साथ स्टार्ट किया था, बट ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम को छोड़ दिया कितने? बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट होने से 5 दिन पहले। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड। यार सिंपल सवाल है। अब वहां पर मतलब दो का क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन हम आपको 3 में पूछ ले रहा है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब। मैंने कहा देखो, ए जो है एक काम को कितने डेज में कर रहा है? 60 डेज में कर रहा है। बी जो है वो एक काम को कितने में कर रहा है? 72 में कर रहा है।
वेरे सी जो है उस काम को कितने में कंप्लीट कर ले रहा है, आपने बोला सर 90 में कंप्लीट कर रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले इन तीनों का अपन वर्क निकाल लेते हैं, है कि नहीं भाई। देखो सबसे बड़ा 90 है, तो 90 के मल्टीपल कोई इसका एलसीएम रहेगा, तो 90 तो आता नहीं 72 के टेबल में, 2 जा 180 होता है, तो 72 में तो 180 अगेन नहीं आता, 3 जा करोगे तो 270 होता है, तो वो भी नहीं जाएगा। 3 तो 60, क्योंकि 72 5 7 5 35 बिल्कुल, तो 360 जो है इसका एलसीएम रहेगा। 60 कितने सर, 6 सर, 72 5 सर, और 90 कितने सर, 4 सर। ये आपने निकाल दी इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। अब देखो क्या बोलता है, कह रहे तीनों ने भाई साहब एकदम बढ़िया तरीके से काम को स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये जो है उसने काम को छोड़ दिया कंप्लीट होने से 5 दिन पहले। मैं कह रहा हूँ जो जो पहले छोड़ रहा है उसको उतना काम पकड़ा दो यार। ये छोड़ रहा था 5 दिन पहले, तो एक में वो 6 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना किया होगा उसने, 30 दिन, तो इतना काम इसको एक्स्ट्रा पकड़ा दो, ले भाई तू और कर। तो पहले मेरे पास कितना था 360, इसमें मैंने आपको 30 और ऐड करवा दिया, ठीक है। अब बताओ कि हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क, यानी टोटल वर्क की बात कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है 6 4 10 और 5 15, तो 360 प्लस 30 बाई 15। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आ रहा तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, 360 बटे 15 प्लस 30 बटे 15, 15 कितने सर 2 सर, 15 कितने सर 2 सर 30 होता है, एंड 15 4 60, 24 प्लस 2 योर 26 डेज। कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का, 26 डेज 4 नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो मजा आ रहा है, एक पैटर्न को आप मतलब डिकोड कर पा रहे हो, जो जो टाइप्स आपके दिमाग में वो बैठ रही है अच्छे से, कि भाई देखो चीजों को हमको आसान बनाना है यार, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अभी हमारे पास समय एकदम प्यार से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा जरूर, लेकिन करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन यहीं पे। तो इससे बाहर आपको करने की भी जरूरत नहीं, अगर ये पढ़ लोगे, इसी को बार बार रिवाइज करोगे और सिर्फ मॉक दोगे, आपका काम हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, B can finish it in 36 days and C can finish it in 45 days। ठीक है साहब, कह रहा है they started the work together, उन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट कर दिया, और A left the work 5 days before the work was completed। ओके, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। कह रहा है B left 2 days after A had left। यहाँ पर उसने थोड़ा सा आपके साथ भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करी, लेकिन घबराने का नहीं अपने को। देखो वो क्या बोल रहा है, कह रहे A ने काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। पहले तो एक काम करते हैं, इसका वर्क निकाल लेते हैं। देखो ए जो है कितने में कर रहा है, 30 में कर रहा है, बी जो है वो कितने में कर रहा है, 36 में कर रहा है, और सी कितने में कर रहा है, 45 में कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, पहले तो उनका काम निकाल लें अपन। 3 से 30 36 45 हमको पता है 180 आता है, 30 कितने सर 6 है, 36 5 है, एंड 45 4 है। ये आपने टोटल वर्क निकाल दिया। अब देखो क्या बोल, कह रहे ए ने काम को कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ा, तो मैं कह रहा हूँ उसको उतना काम और दे दो, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 काम इसको और दे दो भाई। अब कह रहे हैं बी ऑल्सो लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, मतलब अगर ए ने काम कंप्लीट होने से, ये टोटल वर्क था, इससे 5 दिन पहले छोड़ा, मैं कह रहा हूँ एक दिन बी ने देखा यार मैं भी छोड़ दूं, दूसरे दिन फाइनली सोचा मैं भी छोड़ ही देता हूँ, तो बाकी के बचे हुए दिन, यानी कि इस 5 में से 2 दिन के बाद आपने छोड़ा ना, तो यानी इधर कितना आएगा 3 days बिफोर कंप्लीशन आएगा। तो कहने का मतलब है कि बी ने तब छोड़ा काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले, क्योंकि यही स्टेटमेंट, वो देखो उसने इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं बोला, इस स्टेटमेंट को उसने आपने सोचने पे मजबूर किया कि आप इसको सोचो, हम उसको वैसे सोचेंगे। देखो ए ने कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद छोड़ा, मैं कह रहा हूँ 5 दिन बचे थे, उसके 2 दिन के बाद पीछे कितने बचे 3 दिन, तो यानी कहने का मतलब यही तो हुआ कि बी ने काम को छोड़ा जब काम कंप्लीट होने को मात्र 3 दिन बचे थे। ये तो उससे भी ज्यादा दगाबाजी कर गया भाई, है ना, दोस्त दोस्त ना रहा। चलो, तो मैं कह रहा हूँ अगर 3 दिन छोड़ा, इसको उतना काम एक्स्ट्रा पकड़ा दो। सी कितना काम कर, सॉरी बी छोड़ रहा था, बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो मुझे बताओ 5 इंटू 3 कितना होता है 15, मैं कह रहा हूँ 15 को और काम दे दो, करते हैं इसको सॉल्व। अगर टोटल 180 था, एक तो 30 एक्स्ट्रा दे दो, एक तो 15 एक्स्ट्रा दे दो, टोटल काम है कितना 6 4 10 और 5 15। तो इसको इंडिविजुअली भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप समझ जाना। 15 1 जा 15 बचा 30, एंड 15 2 जा 12 प्लस 2 14 प्लस 1 कितना आ गया 15 डेज। टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे, मात्र 15 दिन। ये आपका सवाल था।
बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, मेरे भाई को कोई भी लोड है तो बता दो भाई। मैं आप लोगों के कमेंट अभी देख रहा हूँ। आप प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर दें। बताओ भाई कितना आया था। हो गया भाई, चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, प्रस्थान करते हैं। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या है, किस टाइप का है। लो भाई, देखो भाई, बैच का नाम देखो, बैच का नाम आप लोगों के लिए है, क्या है भाई, मैथ्स प्रो है भाई, प्रो। प्रो बन जाओगे आप लोग एकदम, टेंशन खत्म हो जाएगी आप लोगों की। ट्रस्ट में जो भी आपके जेकेएस का सी सेट वगैरह है ना, वो सब ऐसे ही चुटकियों में निपट जाएगा। बस इस एक बैच को आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये करने के बाद एक काम करना, मेरी बातों में विश्वास करो, अगर नहीं हो रहा तो ये चैप्टर खत्म होगा, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम। आप सी सेट का जो भी आपका जेकेएसएसपी का जेकेपीएससी का कोई भी सवाल कर लेना मैथ का, इस चैप्टर का अगर नहीं निकला तो मेरे को बताना, आराम से हो जाएगा चुटकी से। चलो, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोला जा रहा है भाई, मैं कोई बात नहीं भाई, क्यों थक रहा है भाई। चलो, ये कह रहा है जनाब, चलो, ये आपको बोल रहा है ए बी एंड सी आर एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी ए ने 12 दिन में किया, बी ने 15 में और सी ने 18 डेज में। इनका कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन सब ने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया, बट आफ्टर 2 डेज फ्रॉम बिगिनिंग ए लेफ्ट। देखो अब क्वेश्चन समझ आइए, आपका टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो गया यहाँ से। अभी पहले आपने टाइप 1 में सिंपल किया, टाइप 2 में जो स्टार्टिंग से, टाइप 3 में कंप्लीशन से, टाइप 4 में दोनों चीजें बोल रहा है। कह रहे बट आफ्टर 2 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, मतलब अभी काम स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग से ही 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, एंड बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज ऑफ कंप्लीशन। देख रहे हो, अब आपका दोनों टाइप सेकंड और टाइप 3 को मिला के क्वेश्चन आ गया, दिस इज योर टाइप नंबर 4। इसमें दोनों बोल रहा है, स्टार्टिंग से भी और क्या कर रहा है, कंप्लीशन से पहले भी। अब मुझे बताना है इन हाउ मेनी डेज होल वर्क वाज कंप्लीटेड। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, कंप्लीशन वाले के केस में, मतलब जो भी बात होगी बिफोर वाले में, उसमें आपने क्या करना होता है, प्लस करना होता है, यानी उतना ज्यादा काम आपने प्रोवाइड करना होता है। और जो भी स्टार्टिंग से छोड़ता है ना, उसमें माइनस, यानी उससे उतना काम क्या कर लेते हैं, ऑलरेडी उसका काम माइनस कर लेते हैं अपन पहले ही। बस इतने प्रोसीजर को याद कर लेना। बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीशन से कुछ दिन पहले उसको उतना काम दे दो। बिफोर स्टार्टिंग, तो उसने जितना काम किया हुआ स्टार्टिंग में, उस काम को पहले ही साइड कर लो, इजी पीजी। चलो देखो, कह रहे ए एक काम को कितने डेज में कर रहा है, 12, बी उसी सेम काम को कितने डेज में कर रहा है, 15, और सी उसी काम को कितने डेज में कर रहा है, 18। मैंने कहा सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 12, 15 और 18 एलसीएम कितना आएगा, देखो सबसे बड़ी टर्म क्या है इसमें, 18 है। 18 को करोगे तो 36 तो 15 में आएगा नहीं भाई, 3 से करोगे तो 54 भी नहीं जाएगा, 4 करोगे तो 72 में। एक काम करो ना, एक काम कर लो, इसमें एक काम करते हैं, इसका कॉमन मल्टीपल ले लेते, अगर नहीं आ रहा तो। 12, 15 और 18 है, तीनों 3 के टेबल में आते हैं, 3, 4, 5 और 6। ये फर्दर और 2 से जाएगा, 2, 5 और 3, तो 2 यहाँ कर लो, यानी कॉमन मल्टीपल आपका कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 6 36, और 36 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 180। यानी इसका कॉमन मल्टीपल कितना आ गया आपके पास, 180। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने बताया इसका एलसीएम कितना है, 180। तो 12 कितने सर, 12 1 12, 12 15 सर कितना हो गया, 60। 15 इंटू 180 करोगे तो कितना आएगा, 15 1 15 बचा कितना, 30, 15 12 18 कितने सर, 10 सर।
ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई भाई। 10, 15, 12 और 10। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहे सर दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days फ्रॉम बिगिनिंग ए लेफ्ट। इसने क्या कर दिया, ए ने छोड़ दिया स्टार्टिंग से 2 दिन में। तो मैं कह रहा हूँ जब ये एक दिन में 15 काम कर रहा है तो ये 2 दिन में इसने कितना किया होगा, 15 into 2 यानी इसने 30 काम किया होगा। तो सबसे पहले इस काम को आप 180 में से तो पहले जितना, मैंने क्या बोला, जो भी काम स्टार्ट से कर रहा है जितना काम उसने किया उसको पहले माइनस कर लो। तो इसने कितना काम किया होगा 2 दिन में, 30, तो उतना मैंने पहले माइनस कर दिया। फिर आ जाओ अब बी के पास। बी ने क्या कर दिया, लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days ऑफ कंप्लीशन। तो कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी एक दिन में 12 कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा, 36 करेगा। इसको उतना काम दे दो, यानी प्लस कर लिया मैंने 36 अपॉन में। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बी ने छोड़ दिया था लेकिन आपने उसको उतना काम दे दिया, यानी उसको आपने इंक्लूड किया हो कि वो काम कर रहा है, लेकिन ए को आपने पहले ही साइड लाइन कर दिया है तो इसकी एफिशिएंसी को आप कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ सिर्फ कितना आएगा, 12 + 10 ही आएगा। यानी स्टार्टिंग वाले काम का कुछ भी आप कंसीडर नहीं करोगे, जितना काम किया उसको माइनस कर लो, उसकी एफिशिएंसी भी कंसीडर नहीं होगी। बट बिफोर कंप्लीशन वाले में दोनों चीजें काउंट होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कितना आएगा, देखो 180 माइनस प्लस प्लस ही होता है, ये कितना आ जाएगा अगेन 180, और ये कितना हो जाएगा 6, 186 बाई 12 + 10 इज 22। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 2 जा, और 11 कितने जा, नहीं जाएगा नहीं ना, एक सेकंड, 11 से नहीं जाएगा, 2 से काट लो, 2 11 जा, 2 9 जा 18, 2 93 जा, है कि नहीं भाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 8 जा 88, बचा कितना 5, तो 8 5 बाई 11 डेज, कितना आंसर आ जाएगा 8 5, ऑप्शन है क्या, लो भाई ऑप्शन है अल्फा, 8 5 बाई 11 डेज आपके पास आंसर देखने को मिल गया भाई। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या था, एक पॉइंट को आपने अपने ध्यान में रखना था कि साहब जब कभी भी बात होगी क्या बिफोर कंप्लीशन, उसमें आपने उतना काम उसको दे देना है, यानी कि प्लस की बात होगी। बट बोलेगा कि स्टार्टिंग से इतने छोड़ दिया तो स्टार्टिंग से उस काम को आप क्या कर दो, पहले ही माइनस कर लो भाई, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं एक बार। कह रहे हैं ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 36 days, व्हाइल सी कैन, ये बार बार सी क्यों निकल रहा है भाई, सी कैन फिनिश इट इन 45 days। ठीक है, ए बी एंड सी। कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन। तो ठीक है भाई, अगर ए ने 5 दिन पहले छोड़ा तो उसको उतना काम प्रोवाइड कर देंगे। एंड बी लेफ्ट 6 days आफ्टर बिगनिंग। चलो भाई, बिगनिंग स्टार्ट होने के 6 दिन के बाद, यानी इतना काम अपने उससे माइनस कर लेंगे। बताओ इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड, आपको बताना है कि कितने डेज में वर्क फिनिश हुआ हो। तो कर लेते हैं भाई। ए ने कितने में किया साहब, 30 में किया। बी ने कितने में कर लिया साहब, आपने बोला बी ने किया 36 में। और सी ने कितने में कर दिया, सी कह रहे हैं साहब 45 डेज में। तो यार इसका तो एलसीएम अपने को पता है, मालूम है 180 है, तो इसमें कितना आ जाएगा 6 डेज में, इसमें कितना आएगा 5 में, और इसमें कितना आ जाएगा 4 में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कह रहे ए लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन, 5 दिन कंप्लीट होने से पहले। तो यार वो एक दिन में 6 कर रहा है तो 6 into 5 कितना हो गया 30, तो इसको उतना काम एडिशनल पकड़ा दो, यानी टोटल 180 था उसमें मैंने उसको 30 और बढ़ा दिया। लेकिन बी लेफ्ट 6 days आफ्टर द वर्क, तो एक में 5 कर रहा है तो 5 into 6, इससे आप 30 क्या कर लो, घटा लो भाई, इसको आप घटा लो, तो माइनस का 30 कर दिया। अब इस वाला काम खत्म हो गया क्योंकि स्टार्टिंग से क्या था, 6 और 4 कितना बच गया, 6 + 4 10, 30 से 30 खत्म हो गया, तो भाई 180 बटे 10, 0 से 0, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 18 days इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चीजें समझ में आ रही है, एक एक लाइन के सवाल है भाई, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे अब आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ तक मेरे भाई या बहनों को किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं A can complete a work in 36 days, B can complete 45, C 60। कह रहा है A, B, C started the work together, B left 12 days before C test after 10 days from beginning the work, in how many days the work was finished। चलो ये अब आपका सेम टाइप का सवाल है, देखना एक बार इसको क्या बोल रहा था। कह रहा है A completed a work in 36 days, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, B 45 में कर रहा है और C कितने में कर रहा है 60। इसका पहले एलसीएम लेकर आपका वर्क आ जाएगा। कह रहा है started the work together but B left before 12 days of completion,
तो 12 दिन पहले छोड़े तो उसको उतना काम प्रोवाइड कर देना। सी लेफ्ट आफ्टर 10 डेज फ्रॉम बिगनिंग, तो सी वाले से उतना काम छीन लेना और एफिशिएंसी भी छीन लेना इसकी। तो बाकी जो आपका आंसर आ जाएगा ये सेम टाइप का है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन के साथ होगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारी अगली टाइप स्टार्ट होगी, टाइप 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब ऑल्टरनेट डेज वाला काम होगा। क्वेश्चन को पढ़ लो आप। कह रहे हैं ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, बी फिनिश 45 डेज में। इन हाउ मेनी डेज अ वर्क वाज फिनिश इफ ए एंड बी वर्क एट ऑल्टरनेट डेज। एक दिन ए कर रहा है, फिर बी, एक दिन ए, एक दिन बी। तो ये वाला टाइप अपन करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। बट टिल देन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आप लोगों का आंसर चाहिए। तो आई होप आप सब लोगों के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक ही हमारी एक रियल स्ट्रेंथ है। और यार एक चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपका जो भी चीज स्टार्ट होती है ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। बट ऐसा नहीं करना कि जब भी आप कोई तैयारी स्टार्ट करो तो हमेशा बिगनिंग से ही स्टार्ट करो। तो मैं बोल रहा हूँ एक ही बारी में पढ़ो, और अपनी जो भी अटेंडेंस है ना, जो भी आपकी हाजिरी, वो हमेशा स्टार्टिंग से रखो। पता क्यों? क्योंकि ये एक किसी महान व्यक्ति ने ये चीज कही है कि देखो भाई, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा हो गया, इश्क, मोहब्बत, इन सारों इन सारी की सारी चीजों का मजा अक्सर बेसिकली तभी आता है जब आप लोगों की हाजिरी कहाँ से हो, शुरुआत से हो। तो बात समझ में आई? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ भी अगर आपकी हाजिरी शुरुआत से ही होगी ना, तो आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।